अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हम अपना एक नया क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, सॉल्व एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉट वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको और उसके बाद भी क्वेश्चन है कि गिवन वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये 4 है, ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यूज भी दे दी हैं, वैल्यूज। अब हम जो है पहले तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो है हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और हम सबसे पहले इक्वेशन में क्या देखते हैं कि ये जो है इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में बन सकती है या नहीं। मतलब इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल है ये इसके अंदर या नहीं है, सेपरेबल फॉर्म में आ सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉट वाई इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सबसे हम इसको यूं कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये सब चीजें यही है, ये प्लस का कॉट वाई है, ठीक है। इसको हम अगर इक्वल टू को इधर इधर ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉट वाई, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब जो है हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये यहाँ पे बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में बन सकती है या नहीं। तो हम यहाँ पे जो है डी एक्स है हमारे पास डिवाइड में, तो यहाँ पे अगर हम डी एक्स को इस तरफ ले आए तो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऐसे रहेगा कॉट वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये जो कॉट वाई है हमारे पास, इसको हम इस तरफ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। वो कैसे, अगर ये यहाँ पे इसके साथ डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये हम बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं कि वाई वाली टर्म्स को एक जगह कर देते हैं डी वाई के साथ, और एक्स वाली टर्म्स जो होती है हमारे पास एक्स की जितनी भी होंगी उनको dx के साथ लिखते हैं। हम ये करते हैं ना वेरिएबल सेपरेबल में। तो हम यहाँ इसको ये कर सकते हैं कि कॉट वाले को इस तरफ ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डी वाई के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कॉट वाई इंटू डी वाई, ठीक है। जबकि ये माइनस का साइन यहाँ ऐसे रहेगा, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब जो है एक्स वाली टर्म्स को हम dx की तरफ लेके जाते हैं, तो ये यहाँ पे जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आराम से। तो ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के ये भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम अभी इस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है और सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सकती है। जितनी सिंप्लीफाई फॉर्म में मतलब जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सके उतनी हमें करनी होती है, उसके बाद हम उस पर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो है हमें पता है कि 1 ओवर कॉट वाई, अभी हम इस पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम इस पे देखेंगे कि 1 ओवर कॉट वाई जो है वो हमें पता है कि किसके बराबर होता है, टेन वाई के बराबर, टेंजेंट के बराबर होता है, यानी यहाँ पे 10 वाई के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 वाई। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं कि 1 ओवर कॉट वाई किसके बराबर है, टेंजेंट वाई के। तो ये हमारे पास ये इसके बराबर आ गया, डी वाई हमारे पास ऐसे ही रहा इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम इस पे करेंगे अप्लाइंग इंटीग्रल, ठीक है, ऑन बोथ साइड जो है हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो अब हमने बोथ साइड इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल 10y इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस का साइन ऐसे रहेगा, और इसके बाद इंटीग्रल 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको आराम से इसके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इंटीग्रल 10y जो है y के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन होगी और इसकी x के रिस्पेक्ट से होगी। तो क्या कहते हैं, इंटीग्रल 10y
किसके बराबर होता है, इंटीग्रल tan y हमारे पास बराबर होगा ln sec y के। ठीक है, हमें जो है जब हम आसानी से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जब हमें इंटीग्रेशन जो है और डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इन सब के फॉर्मूलास और ये सब अच्छे तरीके से आते हो। ठीक है, सब कुछ इंटर में हम अच्छे से पढ़ते हैं तो सबको आने चाहिए। तो ये इंटीग्रल इसका बराबर होता है ln sec y के। तो यहाँ हम लिख देंगे ln sec y और माइनस का साइन तो यहाँ ऐसे रहेगा। इंटीग्रल 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x को तो इसका इंटीग्रल क्या होता है ln x, सबको पता होगा। प्लस इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट भी आता है तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ln c। ठीक है, खाली c भी लिख दें ln c, वो मसला नहीं है क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे कि ये ln x यहाँ पे माइनस में, इसको उस तरफ ले जाएं, ln sec y प्लस ln x इक्वल टू ln c जो है ये तो यही रहेगा। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है ना अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे ln का फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने ln की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो वो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है ln की, जो ये है ln a, ये चीज हमारी ln, ये a हो गया और ये हमारा हो गया ln b। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ln a प्लस ln b इक्वल टू बराबर होता है ln a इंटू b के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगी। तो हम यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी लगी, अभी ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में ln a प्लस ln b, ये हमारा हो गया ln a प्लस ln b। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है तो ये हमारा हो जाएगा ln a हमारा क्या है sec y और b हमारा क्या है x, तो ये आ जाएगा x। ठीक है, इसको यूं कर देते हैं ब्रैकेट में और यहाँ पे ln c एज इट इज ऐसी ही रहेगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें ln नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इक्वेशन y और x की फॉर्म में चाहिए होती है। तो हम जो है ना ln को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ लेंगे टेकिंग e ऑन बोथ साइड, e मीन्स एक्सपोनेंट, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड लेंगे क्योंकि ln और एक्सपोनेंट जो है आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टेकिंग e ऑन बोथ साइड लिया, e ln sec y और ये x है इक्वल्स टू e ln c, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, sec y इंटू x और यहाँ पे c बचा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हमें जो है ना यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन थी क्वेश्चन में, अगर हमें वैल्यूज नहीं गिवन होती तो हम यहीं तक छोड़ देते आंसर को। अब इन्होंने जो है हमें क्वेश्चन में वैल्यूज भी दी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गिवन y इक्वल्स टू π/4 और वेयर x इज इक्वल्स टू √2। तो हम अब इन वैल्यूज के जरिए आगे और मजीद सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से। तो पहले तो हम इसको ये कर सकते हैं कि ये x है, इस ये यही रहेगा और जो है हमें पता है कि sec x किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे sec y है, यहाँ पे sec y है, तो हमें पता है कि sec y किसके बराबर होता है, sec y बराबर होता है 1/cos y के। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ये तो बहुत मतलब बच्चों को पता होती है, तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे ये x तो ऐसी रहा, ये sec है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sec की जगह यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना, देखें ये x ऐसी रहा, यहाँ sec की जगह क्या आ जाएगा 1/cos y आ सकता है ना, यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है कि मल्टीप्लीकेशन का, तो अब ये इसको हम यूं लिख सकते हैं x/cos y लिख सकते हैं ना यूं करके। ठीक है, अब ये हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब हम इसको मजीद इस cos y को इधर भेज सकते हैं, यहाँ डिवीजन में अगर हम c के पास भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो ये यूं हो जाएगा c इंटू cos y। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं ये हमारी है इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमें जो है ये हमारी समझे मतलब हमने एक इक्वेशन टाइप बना ली।
इस फॉर्म में। अब हम जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आसानी से। तो हम लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, फोकस कर रहा है, हमारी इक्वेशन बन गई यूं करके x इक्वल्स टू सी कॉस वाई। ठीक, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारी वैल्यू क्या थी, पुट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, एंड y इक्वल्स टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। इसको हमने 1 बोला था ना अभी पीछे, तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह यहाँ हम लिख देंगे अंडर रूट 2 इक्वल्स टू सी कॉस, यहाँ जगह y की जगह पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे तो ऐसी रहा, सी कॉस पाई बाय 4 बराबर होता है अंडर 1/√2 के। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, 1/√2 के बराबर होता है। तो अब ये जो है हमें बेसिकली यहाँ से c की वैल्यू आराम से मिल सकती है। तो हम यहाँ ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, c ओवर है ना अंडर रूट 2, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसके पास अगर हम भेज दें इसको, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू यहाँ 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये तो मतलब बेसिक मैथ्स होती है। अच्छा, हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने खुद से बनाई थी, जो हमारे पास हमने सिंप्लीफाई करके, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करा था, फिर उसकी हमने ये एक इक्वेशन बना ली थी, उसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक c की वैल्यू निकल गई। तो हम इस c की वैल्यू को जो हमारे पास आई है, हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, अब x इज इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और ये हो गया cos y। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत आसान है, बस इक्वेशन को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन सकती है, आ सकती है या नहीं, और फिर उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देन उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसके लिए बस ये ज़रूरी है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स वगैरह ये अच्छे से आने चाहिए, और इनके फॉर्मूलाज वगैरह भी। तो बाकी फिर तो बस आसान है। तो मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।